नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का खबरों के तूफानी बुलेटिन सुपरफास्ट 88 में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। आज देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ा है। हड़ताल में 2 कर्मचारी संगठन हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें AIBEA और बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने शाह को ट्वीट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा कि सरकार में बहुमूल्य भूमिका निभाने के साथ ही वे भारत को सशक्त और सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और सदा स्वस्थ रखे। पीएम मोदी 24 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पीएम ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। इस दौरान वे अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर अपने विचार भी रखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी। हालांकि चिदंबरम को अब भी जेल में ही रहना होगा। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और हरियाणा में फिर से बीजेपी सरकार की संभावनाएं हैं। न्यूज 18 और इप्सोस के सर्वे में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए न्यूज 18 इप्सोस के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि यहां महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी और सहयोगी शिवसेना को करीब 243 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर महज 41 सीटें ही मिल रही हैं और अन्य के खाते में महज 2 सीटें ही जा रही हैं। हरियाणा विधानसभा के लिए न्यूज 18 इप्सोस के एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि यहां बीजेपी को हरियाणा की 90 में से 75 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 10 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। खुद को कल की भगवान बताने वाले कथित धर्मगुरु के ठिकानों पर छापा मारकर आयकर विभाग की टीम ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद का पता लगाया है। आयकर विभाग ने छापेमारी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कल के भगवान के ठिकानों पर की। पोखरण में भारतीय सेना की 21 स्ट्राइक कोर्स सुदर्शन चक्र का मैराथन वॉर गेम्स सिंधु सुदर्शन सोमवार को शुरू हो गया है। थार के रेगिस्तान में 2 महीने तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 40,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान में समझौता हुआ है। भारत $20 की फीस देने को राजी हो गया है। बुधवार को डेरा बाबा नानक पर समझौता हो सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को हड्डी में दर्द की शिकायत के बाद दोपहर 12 बजे सेक्टर 11 स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर वीआईपी रूम नंबर 108 में रखा गया है। कमलेश हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने कमलेश तिवारी के हत्यारों की तस्वीर जारी की है। साथ ही पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम भी इन पर घोषित किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के एक नए डेटा के मुताबिक 2017 में देश भर में अपराध के 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह 2016 में 48 लाख दर्ज मामलों की तुलना में 2017 में 3.6% की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार तीसरे साल भी इजाफा हुआ है। मुंबई में बारिश ने एक बार फिर से दस्तक दी है। भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा होगी। बारिश एक बार फिर से मुंबईकरों की परेशानी में डाल सकती है। बारिश आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए बुरी खबर है। दिवाली से पहले यहां की हवा बेहद खतरनाक हो सकती है। पिछले 2 दिनों में पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। दिवाली के बाद इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिलायंस जियो ने एक बार फिर से 3 नए प्लान लॉन्च कर दिए, जिसे कंपनी ने ऑल इन वन का नाम दिया है। इन प्लान में नॉन जियो कॉलिंग के लिए 1000 मिनट्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें डेटा ज्यादा नहीं। ये तीनों नए प्लान के साथ आपको ज्यादा डेटा दिया जाएगा और नॉन जियो कॉलिंग भी होगी, लेकिन ये पहले की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं होगी। इन पैक्स में महीने भर के लिए 1000 मिनट ही नॉन जियो यूजर्स को कॉल कर पाएंगे। इससे अनलिमिटेड के साथ ही FUP लगाना भी कहते हैं। जियो के नए प्लान में 222, 333 और 444 रुपए के प्लान शामिल है, जिसमें हर रोज 2 GB डेटा भी मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आएंगी, जहां वो कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के लिए आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती करने के लिए मंत्र देंगे।
अयोध्या विवाद के फैसले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या विवाद के आने वाले फैसलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के फैसले तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। संभावित फैसले को लेकर विश्व हिंदू परिषद बैठकें और कार्यक्रमों को रद्द करने के फैसले पर संत और महात्माओं और मुस्लिम पक्षकारों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। उन्होंने बाकायदा इसकी सराहना की है। उनका कहना है कि विश्व हिंदू परिषद के इस बयान से एक सौहार्द नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर में जन सेवा केंद्र का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 1,07,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। रमजान नाम का आरोपी मुहाना थाना और स्वाट टीम ने ककरहावा बाजार से सद्दा स्ट्रीट से उसे गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर के भीतर एक साथ 3 लाशें मिलने से सनसनी मच गई। एसएसपी ने बताया कि फॉलोवर गोविंद नारायण की लाश फंदे से लटकी मिली है। वहीं उनकी पत्नी और बेटी की लाशें जमीन पर पड़ी थी। गोविंद नारायण डीआईजी रेंज प्रयागराज कार्यालय में तैनात थे। हमीरपुर जिले में पूर्व खनिज मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के गैंगरेप मामले के प्रमुख गवाह के ऊपर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, फायरिंग की, जिसमें गवाह बाल बाल बच गए और फायर घर के गेट में जा लगा। फिलहाल गवाह की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में मोबाइल लूटकर भाग रहे 3 लुटेरों में एक पब्लिक के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने लुटेरों के पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया है। ललितपुर में एक महिला ने अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। मां और उसके चारों बच्चों के शवों को कुएं में बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच पुलिस शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी आनंद गिरी इन दिनों प्रयागराज दौरे पर है, जहां प्रयागराज मठ बागंबरी गद्दी पहुंचने पर उनके भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में अपने भक्तों को योग सिखाने के लिए गए स्वामी आनंद गिरी पर उनकी 2 महिला शिष्याओं ने अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। हालांकि बाद में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। संभल में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 बीएलओ के खिलाफ बर्खास्तगी और निलंबन की रिपोर्ट भेजी है। बीएलओ के निकम्मेपन का प्रशासन को तब खुलासा हुआ जब मतदाता सूची के सत्यापन के लिए एसडीएम गुन्नौर ओमवीर सिंह ने बुलाया, जिसमें किसी बीएलओ ने सत्यापन का काम पूरा नहीं किया था। लखनऊ के कमलेश तिवारी हत्याकांड के मामले में पुलिस दोनों संदिग्धों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। दोनों आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। कमलेश तिवारी के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों में पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। कमलेश तिवारी के अस्थियों को सोमवार को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा में विसर्जित कर दिया गया। इस दौरान कमलेश तिवारी के परिजन भी वहां मौजूद रहे। पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर की घटना पर लगातार सियासत जारी है। राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अब इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। उत्तराखंड में गांव की सरकार के लिए वोटों की गिनती अब भी जारी है। अब तक 5,773 ग्राम प्रधानों के परिणाम घोषित कर दिए गए। 2,548 क्षेत्र पंचायत और 204 जिला पंचायत सदस्य भी निर्वाचित हो चुके हैं। पंचायत में बीजेपी के दिग्गजों को बड़ा झटका लगा है। पिथौरागढ़ में पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी 1300 वोटों से हार गई, तो वहीं अल्मोड़ा में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान के भतीजे 1200 से ज्यादा वोटों से हार गए। दीपावली से पहले उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को सीएम त्रिवेंद्र का तोहफा मिला है। बोनस और डीए के साथ ही दीपावली से पहले वेतन देने की मांग पूरी की गई है। 5% डीए बढ़ाया गया है, जिसका फायदा 2.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य के बेरोजगारों को सीएम त्रिवेंद्र की बड़ी सौगात मिली है। सरकारी विभागों से खाली पदों की लिस्ट मांगी गई है। जल्द ही हजारों पदों पर महाभर्ती सूचना के बाद रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। राज्य के सबसे बड़े घोटाले में से एक छात्रावृत्ति घोटाला मामले में टीसी मंजुनाथ की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है।
घोटाले के आरोप में एसआईटी ने 7 कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए, जिनमें से 3 कॉलेज हरिद्वार के हैं और अन्य 4 कॉलेज यूपी, हरियाणा और राजस्थान के। पानी की कमी को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद सीबीएसई पानी की बचत करने के लिए पहली बड़ी पहल करने जा रहा है। इसके लिए जल प्रबंधन नीति अब स्कूलों में भी लागू की जाएगी। उत्तराखंड के सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में जल्द ही सेंसर नल लगाए जाएंगे, जिससे पानी की बचत की जा सके। नीति आयोग की रिपोर्ट में देश के 21 शहरों में साल 2020 तक भूजल खत्म होने की जानकारी दी गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसमें 25,000 का इनामी बदमाश जफर घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए। पकड़े गए बदमाश पर लूट डकैती के कई मुकदमे पहले से दर्ज थे। बांदा में पुलिस ने 6.5 क्विंटल विस्फोटक जब्त किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 13 बोरी में भरा 650 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। विस्फोटक बरामद होने के बाद पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आखिर लेकर कहां जाया जा रहा है। प्रयागराज के पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में एक साथ 3 लाशें मिलने से हड़कंप मच गया है कि क्वार्टर में 3 लाशें मिलने के बाद इलाके के लोगों में दहशत व्याप्त है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। विशेष टीम का गठन कर मामले की जांच की जा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी का 2016-17 का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2017 में 56,011 मामले दर्ज हुए, 2016 में 49,262 मामले दर्ज हुए। लखीमपुर खीरी में नई बस्ती इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर है। नोएडा के सेक्टर 123 की झाड़ियों में सोमवार रात भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोनभद्र के चौपन ब्लॉक के पड़रक्ष ग्राम पंचायत के दर्जनों ग्रामीण अपने घरों में लगे बिजली के मीटर उखाड़कर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बिना बिजली कनेक्शन के लोगों के पास बिल आ रहा था, जिससे ग्रामीण आक्रोशित थे। हाथरस में प्रेमिका के पिता ने प्रेमी को गोली मार दी। घायल हुए युवक को उपचार के दौरान उसकी मौत भी हो गई। युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र में बिलकी गांव में एक सप्ताह पूर्व युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तालाब से मछली चुराने के लिए मछली चोरों ने युवक की हत्या की थी। मछली की रखवाली करने के दौरान 5 मछली चोरों ने गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कासगंज में असलहों से लैस 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक पशु व्यापारी को लूटने का प्रयास किया और विरोध करने पर व्यापारी को तमंचे से गोली मार दी। घायल व्यापारी को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा। हालत नाजुक है। कन्नौज में मानवता शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। हवस में अंधे एक अधेड़ ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए। भीड़ इकट्ठा देख आरोपी मौके से फरार हो गया। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के पाला गांव का यह मामला है। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं की पोल एक बार फिर से खुल गई। रोशनी का कोई इंतजाम न होने के कारण सड़क हादसे से घायल हुए एक शख्स का मोबाइल की रोशनी में इलाज शुरू कर दिया गया। इस मामले में मेडिकल कॉलेज का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। झांसी रेलवे स्टेशन पर आग लगने से हड़कंप मच गया। इस बार आग लगने की घटना आरक्षण केंद्र पर हुई, जहां सुबह आरक्षण केंद्र में आग लग गई। आग लगने की सूचना मौके पर पहुंची रेलवे के अधिकारी पहुंचे, जहां कड़ी मशक्कत के बाद रेल अफसरों ने आग पर काबू पाया। जहां से पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन लोगों के पास से 1,60,00,000 रुपए भी बरामद किए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ को बैन कर छात्र परिषद के गठन की कवायद फेल हो गई है। कक्षा प्रतिनिधि के लिए बचे 2 प्रत्याशियों के अयोग्य घोषित होने के बाद छात्र परिषद का चुनाव ही अघोषित रूप से रद्द हो गया है। प्रयागराज में भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 युवक को परधुमनगंज थाने में और 2 युवकों पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमरोहा नगर में दबंग ठेकेदार ने मामूली बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नगर कोषाध्यक्ष को जमकर पीट दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी के द्विवेदी नगर में धमाके से पूरा इलाका दहल गया। इस धमाके में एक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घटना के समय घर में मौजूद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान से 2 झोलों में भरे देसी पटाखे बरामद किए। बलरामपुर में आयोजित किसान मेले में छोटे किसानों की दर्द किसी को नजर नहीं आया। मेले में बड़े और मझोले किसानों को आकर्षित करने वाली तमाम योजनाएं नजर आई, लेकिन लघु और सीमांत किसानों को मेले में सिर्फ उपदेश ही सुनाया गया। चंदौली के पंडित दीनदयाल स्टेशन पर जीआरपी ने अमेरिकन टूरिस्ट का मोबाइल चोरी होने से बचा लिया और उस मोबाइल को सकुशल उस पर्यटक को लौटा दिया, जिसके बाद अमेरिकी टूरिस्ट ने जीआरपी का आभार व्यक्त किया। देहरादून में लक्खीबाग चौकी से मात्र कुछ दूरी पर बुजुर्ग से 1 लाख की टप्पीबाजी का मामला सामने आया। यहाँ एक बुजुर्ग व्यापारी बैंक से 1 लाख रुपए लेकर अपनी दुकान की तरफ जा रहा था, तभी साइकिल सवार टप्पीबाज ने बुजुर्ग के पैसों पर हाथ साफ कर दिया। हरिद्वार में गंगा नहर की वार्षिक बंदी से यात्रियों को आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। हर की पड़ी समेत तमाम घाटों पर गंगा का पानी नहीं होने के चलते तीर्थयात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। लंबे समय से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के छात्र फीस बढ़ने के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आयुष मंत्री हरीश सिंह रावत के साथ विभागीय अधिकारियों को मामले में समीक्षा करने और छात्रों से बातचीत करने के निर्देश दिए गए। कानपुर देहात की मूसानगर कोतवाली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को ठगने वाले 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक कार, 26,000 नगद रुपए और मोबाइल फोन बरामद किया है। दीपावली का त्योहार को लेकर मेरठ के बाजार इन दोनों गुलजार नजर आ रहे हैं। आजकल बाजार में काफी कुछ चीजें देखने को मिल रही है। 25 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व है और 27 अक्टूबर को दीपावली, उसके बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। कन्नौज में जिलाध्यक्ष प्रमोद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एटीएस ने आज 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनमें घंटों पूछताछ की गई। अब पुलिस ने 2.5 लाख रुपए के नाम घोषित कर दिए। झांसी में पुष्पेंद्र यादव के मामले में सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने बयान दिया है कि अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। अमेठी के फुर्सतगंज इलाके में इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कनीबत रही कि ट्रेनी पायलट बाल बाल बच गया। मुजफ्फरनगर में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग लगातार सक्रिय है। चेकिंग अभियान के दौरान तितावी थाना क्षेत्र में एक कार में 6 क्विंटल मावा बरामद हुआ। हाथरस में दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रहा है और मौके पर पहुंचकर सैंपल भी जुटाए जा रहे हैं। प्रयागराज में जलकल विभाग कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर दीपावली से पहले भुगतान नहीं हुआ तो आमरण अनशन भी करेंगे। हरदोई पुलिस कमलेश तिवारी हत्याकांड में संदिग्ध अपराधियों की तलाश में जुट गई है। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया। हरदोई में डीएम ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर सफाई ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की गई। बरेली में खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने खोया मंडी में छापा मारा, जहां से मिलावटी खोया और मिठाइयों को जब्त किया गया। छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। एसआईटी ने वीडियो क्लिप की फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट नहीं आने के बाद जानकारी भी अदालत को दे दी है। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि रिपोर्ट आने में 4 हफ्ते लग सकते हैं। मामले की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्पेशल बेंच गठित कर दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में इतिहास रच दिया है। भारत ने तीसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह से रौंद दिया। भारत ने प्रोटियास को पारी और 202 रनों से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका पर क्लीन स्वीप किया है। मोहम्मद शमी और उमेश यादव के तूफान से दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी भी ढेर हो गई। पोलैंड खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 133 रनों पर आउट हो गई। भारतीय टीम ने विराट की कप्तानी में जमकर खेला और जीत दर्ज की। रांची टेस्ट मैच के चौथे दिन सिर्फ 12 गेंदों का खेल हुआ, जिसमें दूसरा ओवर कराने आए डेब्यूटेंट खिलाड़ी शहबाज नदीम ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेट झटक कर मैच भारत की झोली में डाल दिया। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, जिसके बाद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दोहरा शतक भी जड़ा था। एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे क्रिकेट जगत से। यह खबर है सीओए का